जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोग देख रहे होंगे कि लाइट आउट का मैंने मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग कर दिया है। वो वाला लाइट बहुत ज़्यादा वो लाइट था, ठीक था, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता था, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है ना, और इस तरह सही भी दिखाई दे रहा है। आप लोग बताइए कि सर ये सही है कि नहीं। मैं खुद देखूँगा जब वीडियो शूट हो जाएगा तो कि कैसा आ रहा है। अगर सही आएगा तो फिर पहले जैसा ही मैं कर दूँगा लाइट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखिए, क्लास नंबर 25 हम लोग कर लिए थे, क्लास नंबर 26 है। ये क्या है दोस्तों? क्लास नंबर 26 है। हम लोग एकदम कर रहे हैं, हम लोग हार नहीं मानेंगे। लगातार क्लास नंबर 26 एसएससी प्रीवियस ईयर इडियम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, मतलब जितने जो भी कंपटीशन एग्जाम है जो अभी आप देते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी देते हैं, जिसमें भी इंग्लिश आता है उसमें सारे में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्लास हम लोग करेंगे। और उसके बाद आज आप लोग को जानते होंगे कि आईपीएल में राजस्थान और केकेआर का मैच चल रहा है, और राजस्थान और केकेआर, राजस्थान पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 टीम है और केकेआर पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे है, ठीक है। तो 38 देखिए, केकेआर ने बनाया है 223 रन 6 विकेट पे 20 ओवर में, और आरआर खेल रहा है जिसमें से 128 रन आरआर बना लिया है और 96 रन चाहिए, 96 रन चाहिए। और हमको नहीं लग रहा है कि जीत पाएगा, क्योंकि जॉस बटलर है अभी और पावेल है, ये दोनों खेल रहे हैं। 15 का रिक्वायर्ड रन चाहिए। अब जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये सब के बारे में बातचीत थोड़ा कर लेंगे, पहले क्लास कर लेते हैं, फिर इसमें तब तक ये भी हार जीत हो जाएगा, इसके बारे में भी बातचीत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या राजस्थान लग रहा है कि हारेगा। 38 बॉल पर 96 रन चाहिए। जॉस बटलर है, जब तक जॉस बॉस हैं तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते। चलिए तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला इडियम्स आपके सामने ये रहा, देखिए भाई, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आप हर प्रयास कर ले रहे हैं, हर संभव आप कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आप हर संभव कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर रहे हैं। ये लगभग एग्जाम में 3 से 4 बार आया है, ठीक है। यहाँ पर 3 बार लिखा है, लेकिन 4-5 बार आया होगा, ठीक है, हर एग्जाम में। एयरफोर्स में कितना बार आया है ये मैंने नहीं लिखा है, मैं केवल एसएससी का लिखा हूँ। तो भाई एयरफोर्स में भी आएगा, एनडीए में भी आएगा, सीडीएस में भी आया होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। अब देखिए अगला है बिसाइड द मार्क, मतलब मार्क जहाँ है वहाँ नहीं, बिसाइड उसके अलग। जैसे मार्क यहाँ पे है तो नहीं बात कर रहे हैं, बिसाइड द मार्क आप इधर बात कर रहे हैं, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इररेलेवेंट बातें हो रही हैं, असंगत होना, मतलब कि आपका जो भी बात कर रहे हैं आप फर्जी बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इररेलेवेंट है मतलब रेलिवेंट नहीं है, सही नहीं है, ये घुमा फिरा का बात करना हो गया। बिसाइड द मार्क बात हो रहा है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जो ज़रूरत है वो बात नहीं हो रहा है, इधर उधर का बात हो रहा है। बिसाइड द मार्क इसको बोलते हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हमारे देखो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स क्या बात है। ऑल द एडवांटेज, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू है और आप एकदम मस्त हैं भाई, ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड 5 बार एग्जाम आया है। ऑल द एडवांटेज मतलब सभी लाभ, ऑल द एडवांटेज जितना भी लाभ है आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको जितने भी प्रकार सरकार द्वारा जितने भी स्कीमें हैं सबको आप लाभ, सबके सभी चीज़ों का एडवांटेज उठा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं उसको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। ऑल द एडवांटेज है, दोनों हाथों में लड्डू है, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा भाई कई बार पढ़ के। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, डिलेमा देखिए, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा मतलब आप दुविधा में फंस जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब आगे कुआं है और पीछे खाई है। आप ऐसे जगह पे हैं कि आगे आप जाएंगे तो कुआं में जाएंगे, नहीं तो पीछे आएंगे तो खाई में, मतलब आपको आपके लिए एक दोनों ही तरफ क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया है, यानी बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा में आप पड़ गए हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन। बियॉन्ड द पेल, पेल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो। बियॉन्ड द पेल का मतलब हुआ, एग्जाम में 2 से 3 बार आया है, बियॉन्ड द पेल अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार करना, ठीक है। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और किसी का कारण जो है कि सही नहीं है, अनरीजनेबल है, ये क्या मतलब है, ठीक है। बियॉन्ड द पेल है, ये हमारे समझ के परे है, ठीक है, समझ के परे है। अनरीजनेबल है और अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग बक्स। अधिकतर आप सभी लोग बोलते होंगे बिग बक्स का मतलब होगा ए लॉट ऑफ मनी,
ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा यानी मोटी रकम पा जाना। जब मोटी रकम पा जाता है कोई तो इसको बोलते हैं बिग बक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, मतलब एक ही फीदर के हैं, मतलब क्या है, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के दोनों लोग हैं, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हम लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम भी पढ़ने वाले, आप भी पढ़ने वाले, ठीक है, दोनों लोग पढ़ने वाले, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब क्या है भाई, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही चरित्र वाला व्यक्ति, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना लेस, च्यू मैंने चबाना होता है मतलब जितना चबा सकते हो उतना ही लो थाली में, कि खा सकते हो जितना खाने भर लो, उससे अधिक क्यों ले रहे हो। मतलब क्या हुआ, टू टेक मोर देन वन कैन डील, जितना आप डील नहीं कर सकते, इतना काम ले लिए हैं आप अपने बिजनेस में, जितना उसको डील नहीं कर सकते उससे अधिक काम ले लिए हैं। मतलब क्या हुआ कि बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है, 6 बार एग्जाम में पूछा गया है। टू टेक मोर देन वन कैन डील, मतलब जितना आप काम कर सकते हैं उससे अधिक काम ले लेना, ओवरलोडेड हो जाना, इसको बोलते हैं ओवरलोडेड, ठीक है। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होगा, टू फोर्स, बुलेट माने क्या होता है, बुलेट जानते हैं ना, बुलेट वो होगा, या फिर वो भी जो गोली वाला होता है वो भी। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग, मजबूरी में स्वीकार करना। बाइट द बुलेट हो जाना, मतलब कि कोई चीज़ आपको करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को स्वीकार कर लिए हैं, बाइट द बुलेट हो गए हैं आप। टू फोर्स योर सेल्फ, अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, टू डू समथिंग मतलब किसी चीज़ को करने के लिए मजबूरी में स्वीकार कर ले रहे हैं, ठीक है। बाइट द डस्ट, देखिए सारे बी के वर्ड्स मैंने लिए हैं, कल भी बी के थे, आज भी बी, ये सब इंपॉर्टेंट है, अगर एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होगा कि सफ़र ए डिफीट टू डाई, यानी मर जाना, या फिर सफ़र डिफीट, अब हार हो जाते हैं और आपको चिढ़ाया जाता है, धूल चाटना हो जाता है, क्या हो जाता है, धूल चटा दिया, नहीं कहते धूल, मैंने तो उसको धूल चटा दिया, बाइट द डस्ट कर दिया, मतलब डस्ट मैंने धूल होता है, धूल को चाट लेना, मतलब कि हार मान जाना, सफ़र डिफीट और टू डाई मतलब हार गए हैं, उसी से सफ़र कर रहे हैं, धूल चाटना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बाइट योर टोंग, टोंग मैंने जीभ होता है, बाइट योर टोंग, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ए सेइंग समथिंग, मतलब स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए अपने आप को रोकना, योर सेल्फ मतलब अपने आप को रोकना, कुछ कहने के लिए, कुछ कहने से खुद को रोकना, यानी बाइट योर टोंग, बाइट योर टोंग, कुछ कहने से खुद को रोको। अगर कोई है कुछ कहना चाहता है तो उसको रोकने के लिए आप वो क्या बोल सकते हैं, बाइट योर टोंग, ठीक है। ब्लैकआउट हो जाना, ब्लैकआउट काला हो जाना, अब बाहर एकदम अजीब हो जाएगा, क्या होगा, लॉस कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश होना, बेहोश हो जाना यानी ब्लैकआउट हो गया, बंदा ब्लैकआउट हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्लैक शिप का मतलब हो गया काला भेड़िया, जिसको पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब होता है प्रसिद्ध, उसका ऐसा पर्सन जिसका फेमस नहीं है, बैड रेपुटेशन है, और उसका जो रेपुटेशन है बाहर का वो बहुत बुरा है, लोग उसके बहुत बुरे तरीके से, बैड रेपुटेशन 2 तरीके से होता है, या तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो लोग जानेंगे, या फिर आप बहुत बुरा काम कर दिए हैं तो भी लोग आपको जानते हैं। तो पर्सन विथ बैड रेपुटेशन ब्लैक शिप बोलते हैं, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, ठीक है, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। चलिए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ फटाफट, ध्यान से देखिए। बेंड ओवर बैकवर्ड, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है, मतलब हर संभव प्रयास करना, बेंड ओवर बैकवर्ड, ठीक है। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब इररेलेवेंट बात कर रहे हैं, घुमा फिरा का बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आपके बात करने का, बिसाइड द मार्क बात कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मतलब दोनों हाथों में लड्डू, बोथ मैंने दोनों हाथों में लड्डू, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, ठीक है। ऑल द एडवांटेज, सभी लाभ, सभी चीज़ें का जो है फ़ायदा उठाना। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा में फंस गए हैं, दुविधा में फंस गए हैं, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए, आगे कुआं है पीछे खाई है, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा में है आप। बियॉन्ड द पेल का मतलब होगा अनरीजनेबल और अनएसेप्टेबल है, मतलब ये तो कारण भी नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, अनएसेप्टेबल अस्वीकार है, बियॉन्ड द पेल है। बिग बक्स मोटी रकम है, ए लॉट ऑफ मनी। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, एक ही थैली के चड्डे बट्टे, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, ठीक है। बाइट द बुलेट, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग, मजबूरी में कोई काम को स्वीकार कर लेना, बाइट द बुलेट इसका मतलब होता है। बाइट द डस्ट मैंने धूल चटा देना, क्या कारण होता है, सफ़र ए डिफीट, एक मतलब हार हो गया है उससे आप सफ़र कर रहे हैं, और टू डाई या फिर मर जाना, या फिर सफ़र ए डिफीट का मतलब क्या होगा, धूल चाट लेना, ठीक है। बाइट योर टोंग का मतलब होगा स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने से खुद को रोकना, कुछ कहने से खुद को रखना, बाइट योर टोंग, ठीक है भाई। ब्लैकआउट हो जाना
मतलब बेहोश हो जाना, लॉस कॉन्शियसनेस, ठीक है। ब्लैक शीप यानी पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति ब्लैक शीप हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको 13 इडियम्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, अब बहुत ही ज़बरदस्त इडियम्स है, सारे एग्जाम के पूछे हुए इडियम्स है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे लग गया है प्यास और गर्मी का दिन है और पानी भी नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा आपको मैच का अपडेट दे देता हूँ कि मैच में क्या होने वाला है। मैंने जैसे कि इंस्टाग्राम चंदन सोनी मैथ्स, आप इंस्टाग्राम पे जाइए और चंदन सोनी मैथ्स लिखिएगा, आ जाएगा, उसको फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। तो भाई KKR राजस्थान का मैच हो रहा है और 30 बॉल पे 79 रन चाहिए, ठीक है। और अभी रसेल टू पावेल, रसेल को पावेल ने 6 मार दिया। पावेल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है। और जॉस द बॉस यानी बटलर जो है 58 रन मार के खेल रहा है। यानी कि बाबू 15 का रिक्वायर्ड रन चाहिए, 28 बॉल में 72 रन चाहिए। बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। 152 रन हो चुका है 15 ओवर में, तो 10 का रन रेट तो चल ही रहा है। इसी तरह 15 का रन रेट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जॉस द बॉस अगर टिका रह गया तो राजस्थान मार के हो सके तो जीत भी जाएगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन होगा। अभी मैं इंस्टाग्राम पे जैसे ही मैच खत्म होगा वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आऊँगा और वहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। राजस्थान जीत जाए तो सही है, कोई भी जीते दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। कुछ दिनों में मैं क्लास 10th और 9th के मैथ्स जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये भी पढ़ाऊँगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा, दोनों पढ़ाऊँगा। मैथ हमारा जो फेवरेट है उसको बंद हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको पढ़ाना है बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, 9th और 10th दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माँ सरस्वती, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और आप लोग मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जल्दी से 300 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए।